फिर से एक बार। और आज हम हैं कैरियर मैथमेटिक्स के अंतर्गत द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम के कंटिन्यूड पार्ट में। और हम लोगों ने द्विधारी सिस्टम में, द्विधारी पद्धति में हम लोगों ने संख्याओं को बदलना सीखा था, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। आज हम सीखेंगे बाइनरी सिस्टम में अगर जोड़ दिए जाएं तो आप उनको कैसे करेंगे, मतलब बाइनरी ऑपरेशंस इन बाइनरी सिस्टम। तो इसके सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो बहुत सिंपल पहला जो मेथड है, द फर्स्ट मेथड। और फर्स्ट मेथड इज कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एक कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कर लें किस में, ये द्विधारी है, इसको कन्वर्ट कर लें हम लोग डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 1। अब कन्वर्जन का आपको तरीका पता है, पर फिर भी 101, तो 101 को लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 1 गुने 2 पर पावर 1 2, जोड़ 0 गुने 2 पर पावर घटते जाएगा, और फिर 1 गुने 2 पर पावर 0। अब ये वैल्यू आपकी मिल गई 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 1, माने ये संख्या है 5। दार्शनिक प्रणाली में ये संख्या 5 के बराबर है। फिर दूसरी संख्या है 111, और इसको कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। तो ये हो गया 4, और ये हो गया 4 और 2, और ये हो गया 1। ठीक है, 2 पर पावर 1 2, तो देख लेना 4 2 6 और 1 7। तो ये संख्या हो गई 7। दार्शनिक प्रणाली में ये संख्या हो गई 7। अब इनका जोड़ है, इसलिए 101 प्लस 111 इक्वल टू 5 प्लस 7, और 7 और 5 कितना हो गया 12। तो ये हो गया आपका दार्शनिक प्रणाली में। अब जब 12 निकाल लिए दोस्तों, तो इसको हम लोग फिर से पुनः बदल देना होगा द्विधारी पद्धति में। तब द्विधारी पद्धति में कैसे बदल दें, तो आपको पता है जो सामान्य सा नियम है, 2 से भागा देंगे, 2 छक 12, शेष हुआ 2, फिर 2 तिहाई 6, शेष हो गया 0, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2, शेष बचा 1। तो इसका मतलब कि हम लोग 12 जो है सो दार्शनिक प्रणाली में लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 1 0 0, और ये हो गया हमारा बेस 2 न्यूमरेशन सिस्टम। ये रहा आंसर, और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। एक मेथड है जो सबसे सामान्य मेथड है, और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, ट्रिक्स नहीं जानते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मैथ नहीं जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत जानने की, बस इतना आप जान गए तो आप इसके प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे मेथड के साथ। ही हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड मेथड हो गया आपका, सेकेंड मेथड हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 101 111। अब आपको पता हो 2 जो दशमलव पद्धति में ऐसे है, इसकी वैल्यू हो जाती है द्विधारी पद्धति में 1 0। ठीक है, अब ये आपको याद रखना होगा, 3 की वैल्यू हो जाती है द्विधारी पद्धति में 1 1। ठीक है, तो इतनी की आवश्यकता पड़ेगी, इतने से आपका काम हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, तो 1 और 1 ऐसे दार्शनिक में आप जोड़ लीजिए इसको, 1 और 1 2, तो 2 के लिए लिखते हैं 1 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, तो कैरी 1 इन हैंड 1, और फिर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर 1 और 1, ये 1 यहाँ आएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया, फिर 2, तो फिर 0, फिर 0, तो फिर बचा आपका फिर 1, तो अब कितना हो गया 3, और 3 के लिख रहे हैं
1 1। तो आपका ये सॉल्यूशन निकल गया डायरेक्ट दार्शनिक आपका ये सॉल्यूशन निकल गया डायरेक्ट दुधारी पत्ती में। तो ये आसान है, अगर इसको केवल याद रखते हैं 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, और इसको अगर याद रख लेते हैं तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। जोड़ का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। छोटा सवाल समझाने के लिए था, और बड़ा सवाल ही आएगा एग्जाम में, इतना हल्का आएगा नहीं। तो अभी हम लोग सेकेंड मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेकेंड मेथड ज़्यादा आसान है और समय भी बचाएगा, तो हम सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। बस आपको केवल लिख देना है 1 1 1 0, 5 अंक है, 1 2 फिर 0 1 1। अब इसको जोड़ना है, तो इसका जोड़ आसान है, 0 और 1 1 ही होगा। 1 1 2 तो 0, एक बचा हाथ में तो 1 और 1 2, 0 एक बचा हाथ में। 3 के लिए लिखेंगे 1 1 तो 1 लिखे, एक बचा हाथ में, और 1 2 और 2 के लिए लिखते हैं 1 0। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 1 0 1 0 0 1। पर एक बात, इसका वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे सवाल जब बना लेंगे, क्योंकि परीक्षा में कोई आपका आंसर की वगैरह रहेगा नहीं, तो वैसी स्थिति में आपको इसका वेरिफिकेशन खुद करना है। तो वेरिफिकेशन का दूसरा मेथड उंगली पर है। अब कैसे उंगली पर है, तो आप देखना इसको कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में ये कितना है, तो ये है, ये हो जाएगा 0, क्योंकि पहला अंक 0 है, क्योंकि ये 1 होता है तो 0। अब ये हो गया आपका 2 और 2 4, 2 और 4 6, और 6 और 8 ये 14। तो ये जो है सो ये संख्या है 14, और ये संख्या है 1 और 2 3, 4 नहीं है, 8 3 11, 11 और 16 27। तो ये संख्या टोटल हो गई 41। तो 41 का वेरिफिकेशन आप कर लो, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 5, यानी ये हो गया 32। 1 2 4 8 16 32, ये हो गया 32। ये नहीं है, ये हो गया आपका 1 2 4 8, ये हो गया 8, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 32 और 40 और 41। तो दिस इज योर वेरिफिकेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। आप ऐसे सवालों को तो ऐसे ही उंगली पर बना सकते हैं, लेकिन आपको रिटन आंसर देना होगा। वैसी स्थिति में आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, या फिर पहला जो मेथड है कन्वर्जन मेथड, उससे आप बना सकते हैं। तो है ना बहुत आसान सवाल, जोड़ और घटाव का संबंधित सवाल तो बहुत ही आसान ही होता है द्विधारी पत्ती में, क्योंकि आपके सिलेबस में है। और जो साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा है, उनके लिए बहुत ही आसान है। तो प्लीज़ जिनका मैथ बैकग्राउंड है, दूसरे साथियों की आप मदद करेंगे, उनको भी बताएंगे, चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया का सहारा लेकर के आप अन्य को बता, या फिर नहीं हो तो मेरा वीडियो शेयर करेंगे और उन्हें कहें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग देखते हैं कुछ सवाल घटाव से संबंधित। सवाल है घटाव का, तो पहला मेथड का प्रयोग करिए आप, अगर पता है आपको, और कोई नहीं पता है तो पहला मेथड है आपका, किसको कन्वर्ट करेंगे 1 1 1 0, और ये जो है सो बाइनरी सिस्टम में है, तो इसको हम लोग डेसिमल प्रणाली में बदलेंगे। तो 1 गुने 2 पर पावर 3 जोड़ 1 गुने 2 पर पावर 2 जोड़ 1 गुने 2 पर पावर 1 जोड़ 0 गुने 2 पर पावर 0। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, ये हो गया 8 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और ये हो गया 0, 8 4 12 और 2 ये है 14। ठीक है। अब अगली संख्या देख लेना आप, 1 1 0 1। तो ये संख्या कितनी है आपकी, तो 1 गुने 2 पर पावर 3 जोड़ 1 गुने 2 पर पावर 2 जोड़ 0 गुने 2 पर पावर 1 जोड़ 1 गुने 2 पर पावर 0।
अब ये संख्या हो गई आपकी 8 और ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो 8 4 12 और 1 13। तो सीधा सीधी बात है कि जब अब हम लोग को घटा दें डेसिमल में, तो ये 1 1 1 0 माइनस 1 1 0 1, इसको माइनस करेंगे तो इसके लिए वैल्यू आया 14, इसकी वैल्यू आ गई 13, घटा देंगे तो एक आंसर है। तो आपका आंसर यही हो गया 0 1 या 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से कैसे घटाएंगे, तो इसकी जो दूसरी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। ये रहा आपका सवाल दोस्तों, 1 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 1 1, ये कितना आएगा समझो। तो इसको हम लोग जो है सो वर्टिकल लिख लिए। अब इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, अब ये 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक लिए तो ये हो गया आपका 1 0, और इसको ये लिए तो ये हो गया 1 0 1 0 माने 2 2 में से जाएगा तो 1। अब यहाँ पर कितना था दोस्तों, देखिए 1 0 था, अब ये 1 0 था तो एक हम उसको दे चुके थे, 1 0 था माने 2 था तो एक हम दे चुके, तो यहाँ एक ही बचा, तो एक में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ तो दे चुके थे, यहाँ तो 0 भी बचा था, अब 0 बचा तो 0 में से 0 और ये 0 1 में से 1, ये 0 बचा। तो ये तो है आसान, ऐसे ही बनेगा। ऊपर इसका वेरिफिकेशन आप कर लो, ये है संख्या कितनी, एक्चुअली में संख्या है आप देख लो, ये है 1 2 नहीं 4 नहीं 8 और 16 24 और 1 25, ये संख्या है 25। और ये कितना है, तो 1 2 4 4 2 6 1 7, और ये 8 नहीं है 16, तो ये 16 7 23। तो 25 में से 23 घटा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। तो आप तो सवालों को तो ऐसे ही उंगली पर बना सकते हो, बहुत इजी वे है, ठीक है। अगर आप कन्वर्जन समझ गए, और आपने यदि मेरे लास्ट वीडियोस को देखा होगा दुधारी पत्ती से, पत्ती की जो भी वीडियो है आप उसका अवलोकन करिए, और उससे आपको फायदा मिलेगा, और तब फिर इसका मजा है बनाने का। अदरवाइज डायरेक्ट आप बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, पसंद आए हो तो वहाँ भी लाइक शेयर करिए, दोस्तों के बीच फैलाइए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर।